जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। जमील बताइएगा, आपने सारी हेयरिंग्स सुन ली होगी, तो किस तरह एनालाइज करेंगे इस केस को? अब आप देखेंगे अगले 4 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। डेफिनेटली किसी एंड पे तो मामला को आगे बढ़ाते हुए चीजें पेश करनी होंगी, और जहां तक हालात का तयन करने की बात है तो हर अक्टूबर पिछले 3 साल से हम देखते हैं, हर अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और उनकी काबीना के लिए बड़ा सितमगर साबित होता है। इस दफा मामला नवंबर के अंदर चले गए हैं, और जिस तरह से बैंड आउटफिट्स के साथ मुज़ाकरात की बात चली है, उसके बाद माजी के किस्से खुलना शुरू, तो आई हैव नो हार्म्स इन स्पीकिंग दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। और बिगिनिंग जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गई थी सितंबर से ही, तो नवंबर आ गया। इस नवंबर के अंदर अब आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पेश होना, उसके बाद समाअत के दौरान 4 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब की बात आना, तो सारा प्रेशर जो है वो खान साहब की कैबिनेट के ऊपर होगा, खान साहब के ऊपर होगा, रिस्पॉन्सिबल्स के ऊपर होगा। बाय हुक और क्रुक जो भी डिसीजन सामने आता है, या अब खान साहब के हवाले से जो भी मसाइल सामने आते हैं, तो ये हमें तय है कि प्रेशर हुकूमत के ऊपर डेवलप होगा। और आने वाले 4 से 6 महीने जो है, देखें ये केसेस तभी खुलते हैं, इन केसेस के ऊपर तभी बात होती है जब प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर ज्यादा होता है और काबीना के अंदर खुद खलफिशार होता है और मामला डिफिकल्टी की तरफ जा रहे होते हैं। और जो 4 महीने हैं, मेरे ख्याल में मार्च तक ये बड़े डिसाइसिव मोमेंट्स होंगे खान साहब की काबीना के लिए। उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, होती हुई नजर आ रही हैं हमें। और अब आप देखिए कि TLP को अनबैन जिस दिन से किया गया है, उस दिन के बाद से NQM आवाज उठा रही है, उस दिन के बाद से दीगर बैंड आउटफिट्स आवाज उठा रही हैं, और खासतौर पर जो TTP के साथ मुज़ाकरात की बात थी, इसके ऊपर तो बड़े लेवल पर बात होना शुरू हो गई कि अगर आप मुज़ाकरात इनसे कर रहे हैं तो फिर बताइए कि जिनके हाथों से तकरीबन 75,000 अफराद रंगा हुआ है, तो उनसे आप बात भी कर रहे हैं, तो मामला को कैसे आगे चलाएंगे? तो इट्स गुड जेस्चर बाय द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो अपीयर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आने वाले 4 हफ्तों के अंदर हमें चीजें बड़ी डिफिकल्ट होती हुई दिखाई देंगी खान साहब और उनकी काबीना के लिए। जमील, आप जो अगले 4 हफ्ते और फिर 4 महीनों के हवाले से एनालिसिस कर रहे हैं, आज एक सवाल किया गया वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से कि कोई नई गेम तैयार हो रही है, तो वजीर दाखिला ने कहा कि गेम कोई नहीं है, गेम इमरान खान की है। तो आप किसी गेम को देख रहे हैं, शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, कि कोई वाकई गेम तैयार हो रही है? देखें, हमने माजी में जब भी देखा है कि वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होते हैं तो मसाइल उनके लिए बढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है बड़ी ही कोई अनफॉर्चुनेट और डिसाइसिव किस्म की है। जो भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने 4थे साल के अंदर दाखिल होती है, तो मसाइल उनको फेस करना पड़ जाते हैं। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली तारीख है कि किसी भी सियासी हुकूमत ने वजीर आजम ने 5 साल अभी तक मुकम्मल नहीं किए। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी में थे कि मसाइल हो गए उनके लिए, और जो मसाइल नहीं भी थे तो मसाइल बढ़ना शुरू हो गया, और फिर उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब, जिनको राजा रेंटल का नाम दिया जाता था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर आप देखिए कि जैसे ही 4 साल उनके मुकम्मल हुए हैं तो मसाइल उनके लिए खड़े होना शुरू हुए, तो शायद खान अब्बास साहब को बना दिया गया। अब खान साहब की बारी है, और खान साहब की ही हुकूमत के अंदर देखिए ये सारे केसेस सेट असाइड, इनको तो आप साइड पे रखें ना, वैसे मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। खान साहब की हुकूमत के 4थे साल ही आप बढ़ते हुए नजर आना, तो 3 साल कंप्लीट हुए, 3 साल के बाद मसाइल बढ़ना शुरू हुए। और एक जगह ऐसी थी सिंध के अंदर जहां पर हलीम आदिल शेख साहब और रमेश कुमार साहब भी बैठे थे, और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के नारे लगा दिए। तो ये जो इन हाउस तब्दीली है, मुझे तो इसकी कड़ियां उन्हीं से मिलती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि ग्रैंड अपोजिशन बाहर इकट्ठी हो ना हो, पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है। ये मेरी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान बात थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से प्रोग्राम्स के अंदर भी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। वो कहते हैं कि ये नवंबर का महीना ना, इसमें हमने इत्तेफाक इस बात से करना है कि खान साहब जो है ना, इज इनकैपेबल टू रन द गवर्नमेंट। तो मैंने पहले भी कहा कि इट सीम्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, गो के इसको कहना बहुत अर्ली होगा,
हम ही लोग थे जो कहते थे कि गवर्नमेंट को 5 साल कंप्लीट कर लेने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है दैट इज इवेंट ड्रिवन। इवेंट जो होता है ना वो डिसाइड कर देता है कि अगला 1 साल कैसे गुजरेगा। तो हमारे यहाँ ये जो शुगर क्राइसिस आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद TLP को अनबैन किया गया, अब वजीराबाद के अंदर जिस तरह धरना हुआ, उसके बाद अब फिर ये क्रैकडाउन की बातें होना शुरू हुई, फिर केसेस खुलना शुरू हुए। तो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स तो है, बट नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इस दौरान बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स आपको पता है, नई पोजीशन पे नए लोग आने जा रहे हैं। तो ये हालात कुछ बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और नैरेटिव जो बिल्ड होता दिखाई देता है वो यही मुझे तो कम से कम यही लगता है। आई विश कि 5 साल कंप्लीट करें खान साहब, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ। तो ये जो परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, फिर जो हर्डल्स का क्रिएट होना, अपनी ही कैबिनेट के अंदर पेपर्स के ऊपर करते कुछ नहीं है और बातें बहुत ज्यादा होना, महंगाई का क्राइसिस, इन्फ्लेशन बढ़ना, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ना, और फिर रॉन्ग कंपैरेटिव एनालिसिस दुनिया के साथ करना, ये हालात बड़े मुश्किल होते दिखाई देते हैं खान साहब की काबीना के लिए। काबीना भले रहे, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस भले यही चलता रहे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले चंद दिन के अंदर आप एक बड़ी मूव जनरेट होती देखें जो इन हाउस तब्दीली की बात करे, और खान साहब इसमें इनडिफरेंट दिखाई दें या इररेलेवेंट दिखाई दें। चलें, ये 4 महीने का अमल जो आप बता रहे हैं वो देखते हैं, लेकिन उसामा गाजी 4 हफ्तों पर अमल दरामद का मामला है, जमील फारूकी 4 महीनों के लिए मुश्किल इस हुकूमत के लिए गर्दान रहे हैं। आपका इस पर क्या एनालिसिस है कि अगले 4 माह वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किल दिखाई देते? यकीनन हर तरफ से प्रेशर तो अभी बिल्ड होता नजर आ रहा है, चाहे अपोजिशन है वो तो पहले दिन से ही कर रही है, लेकिन अभी जो महंगाई का जो तूफान आया, जो हुकूमत खुद कह रही है कि जी 6 से 8 महीने लगेंगे, अहम मसले मामला किसी तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह हमने देखा DGISI वाला मामला हुआ नोटिफिकेशन का, तो ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुई, गवर्नेंस के मामला जो हैं उनमें मसाइल हैं, और अब ये एक जिस तरह से अदालती मामला आया, उसको नोटिस आ गया और उसमें अब 4 हफ्ते का वक्त है इमरान खान साहब के पास। लेकिन अभी में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, मे भी हुकूमत में कुछ ज्यादा वक्त मांग ले, इसमें कुछ लोगों का तयन किया जाए, वो चीज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, फिर देखना है सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमईन होती है या नहीं होती। लेकिन जहां तक बात है उस वक्त की आर्मी चीफ या DGISI की, तो उसमें अटॉर्नी जनरल मेरा ख्याल अदालत में पहले ही ये कह चुके हैं कि उसमें वो बराह रास्त उनकी कोताही सामने नहीं आई आर्मी चीफ या DGISI की। तो जाहिर है कि कोई भी इस तरह का दुखनाक वाकया होता है, जरूर नीचे हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, पहले पता लगा लेते या वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है कि ये अटैक हो सकता है, तो ये किसने देनी थी इंटेलिजेंस की, कहाँ थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आगे कहीं पता चला, आगे पहुंच नहीं सके। तो उसके बाद इसलिए इमरान खान साहब कह रही हमने नेशनल एक्शन प्लान उसके बाद तैयार किया। तो ये देखना होगा कि कोई भी वाकया होता है तो किस हद तक आप जिम्मेदारी देंगे कि कहाँ तक जा रही है, टॉप लेवल तक, क्योंकि 80,000 लोगों की जानें गई। गुजराना की हम दहशतगर्दी का उस दौर में वाकया हो रहा था, कुछ हमले होते थे आए दिन, कोई हफ्ता नहीं जाता जिस दिन कोई बड़ा वाकया ना हो जाए। तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि उस दौर में अगर हम देखें तो फिर तो हर वाक़े का कोई ना कोई हमें जिम्मेदार ढूंढना होगा कि जो भी वाकया होगा उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस वक्त हुकूमत यकीनन मुश्किल में आ गई है। इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होगा कि वालिदैन को मुतमईन किया जाए, और उसके बाद जाहिर है वालिदैन मुतमईन नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आज खुद नोटिस दिया है कि वालिदैन फिर रहे थे, परेशान थे कि जी जो जिम्मेदार थे उनको सजा दी जाए। तो अब 4 हफ्ते की मोहलत है, मे भी आगे जाकर हुकूमत कुछ और वक्त मांगे, लेकिन 4 हफ्ते में दिखाना होगा। मुझे ये लगता है कि नीचे जो भी कोई अफसरान वगैरह होंगे उस वक्त, उसमें पुलिस भी हो सकती है, दीगर इदारे भी हो सकते हैं, उनका कुछ तयन करके जी इनकी कोताही थी, हमारी रिपोर्ट में तो ये चीज़ सामने आई है, और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक उससे मुतमईन होती है, या फिर कोई अहकाम सुप्रीम कोर्ट देती है कि जी ये हम तो इससे मुतमईन नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, आप फिर इसमें फलां का नाम शामिल करें, उनको भी देखें, इस तरह भी देखें। क्योंकि मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट शायद ना कर सके जी हमारी नजर में ये लोग हैं और आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा जी आप कह देते हम कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमारा काम नहीं है, आप जाकर करें, आपको 4 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, कौन कौन जिम्मेदार है, और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस रिपोर्ट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।